होना है लीडर ऑफ द अपोजिशन में और लीडर ऑफ द हाउस में। अब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसकी हैसियत वो हो जो कि एक पॉकेट यूनियन की हुआ करती है, तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त जो हमारे हैं उनका हुकूमत के साथ पूरी तरह साज़बाज है और वो अपने मुंह से कह रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून नवाज़ की टिकट के तालिब हैं और वो अपने हलके में बरमला ये कह रहे हैं कि मैंने अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ना है। जब कायदे ऐवान हाउस में तकरीर करते हैं तो वो डेस्क बजा रहे होते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ना होने के बराबर है, बल्कि इस वक्त असेंबली में अपोजिशन है ही नहीं। एक तरफा फैसले हो रहे हैं और उसके असरात क्या होंगे, ये तैनातियाँ जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि आप देखें कि इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो चीफ जस्टिस साहब ने बुलाकर पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि बताइए कि आप इलेक्शन कब तक करवा सकते हैं। उनका जवाब कि कम से कम 7 माह दरकार हैं। आज हेयरिंग के दौरान वो फरमाते हैं कि हम वक्त तैयार हैं और जब हुकूमत हुक्म करेगी हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होंगे। अब ये एक तजाद है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिया था और जो आज वो फरमा रहे हैं, उसमें एक गैप आ रहा है और जब ऐसे गैप आते हैं तो उससे जो लोगों की तशवीश जो है उसमें इजाफा होता है। अब आइए आगे चलिए। डिलिमिटेशंस नॉर्मली और कानून भी ये कहता है कि जो हल्के बंदी होती है उसको असर नौ देखा जाता है जब नया सेंसस होता है। अब नया सेंसस हुआ नहीं और डिलिमिटेशन कर दी गई। ये जो डिलिमिटेशन अब इनने करनी थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो फाटा का इलाका जो केपीके में जम हुआ उसकी वजह से जो 12 कौमी असेंबली की सीटें थी वो कम होकर 6 होनी थी, तो उन सीटों को कम करने की वजह से एक तो नंबर चेंज होना था और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट्स होनी थी। लेकिन जो डिलिमिटेशन हमारे सामने आई है और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डाली गई है उसमें तमाम हलकों को असर नौ मुरतब किया गया है और वाइड चेंजेस किए गए हैं। वाइड चेंजेस किए गए हैं, हलकों की नौयत ही बदल गई है, तोड़ दिए गए। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने हलके का मैं अर्ज़ करूं, जो मेरा हलका था मुल्तान में NA 156, आज वो तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसकी आधी यूनियन काउंसिल में उठा के एक हलके में लगा दी गई और आधी यूनियन काउंसिल दूसरे हलके में। और ऐसी शिकायत तमाम पाकिस्तान से जो मेंबरान हैं जिनसे रब्ता हुआ है वो सरापा एहतजाज हैं कि इस किस्म की जो डिलिमिटेशन की गई है इसका कोई आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं ठहरता इस वक्त जबकि सेंसस नहीं हुआ। ये भी तासुर जन्म ले रहा है कि ये डिलिमिटेशन ख़ास मकासद के लिए की गई, ख़ास नतीजा हासिल करने के लिए ली गई है और वो किसको फ़ायदा पहुंचाना है वो भी मैं आपके ज़हन पे ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा, आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा कि किसको फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है। अब ये जो जेरीमेंडरिंग है, इस जेरीमेंडरिंग से इलेक्शन कमीशन की साख मुतासर होगी और मेरी मौतबाना गुजारिश है, आप पर सवालिया निशान लग चुके हैं, आप मज़ीद अपनी साख मुतासर कर रहे हैं, न कीजिए। आप इलेक्शन करवा देंगे और उन इलेक्शंस को अगर कौम ने तस्लीम न किया तो मुल्क में एक नया सियासी बहरान जन्म लेगा। वोटर लिस्टिंग, अब पूरे मुल्क में आप सोशल मीडिया पे चले जाएं,
آپ کو شکایات کا ایک انبار دکھائی دے رہا ہے. انڈیویجولز کے ووٹ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیے گئے اور معلوم ہی نہیں کسی کو. مثال کے طور پر میں خود دیکھ رہا تھا، ریاض حیدر صاحب ہیں، ایم پی اے ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، میں نے تو ان کا بیان سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے چیک کیا تو میں اپنے ووٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں نے چیک کیا تو آیا ڈکلیئرڈ ڈیڈ. لیکن میں سٹنگ ایم پی اے ہوں، زندہ ہوں، بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، اور آپ کی لسٹ کے مطابق میں فوت ہو چکا ہوں. اسی طرح بہت سے انڈیویجول نے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ یہاں سے اٹھا کر وہاں ڈال دیے گئے ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے جنوبی پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں اون بپی صاحب، وہ مجھے صبح ملے، انہوں نے کہا میرا ووٹ تھا NA 157 میں، اور نہ میں نے اپلائی کیا، نہ میری درخواست تھی، نہ میری تمنا تھی، میرا ووٹ اٹھا کر NA 156 میں ڈال دیا گیا. اور ایسی بے پناہ مثالیں ملتی ہیں. آپ وہ جو ان کی الیکشن کمیشن نے نمبر دیا ہے غالباً 8300، اس پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی شکایت آ رہی ہیں. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ملک میں ایک اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے. پھر کچھ فیصلے، اب الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوتی ہے جب ان کے اپنے فیصلے جو وہ خود کرتے ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہو. موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ان کے ساتھ دو ججز جو دو اور ممبرز تھے، 3 ممبران نے ایک فیصلہ کیا 29 اپریل کو. علی حیدر گیلانی، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے، ان کے بارے میں انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے اور وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہیں. اور انہوں نے فیصلہ کیا خود 29 اپریل کو کہ ان پر فوجداری کا مقدمہ درج کیا جائے. اور یہ آرڈر انہوں نے بھیجا کس کو؟ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو. آج پروسیکیوٹر بھی نامزد ہو گیا. آج ہے 2 جون، 29 اپریل کا فیصلہ ہے کن کا؟ موجودہ الیکشن کمیشن کا، انہی حضرات کا جو آج ہمارے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں. 29 اپریل کا فیصلہ ہے، 2 جون ہو گئی ہے، کیس رجسٹر نہیں ہوا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر لوگ آج اگر شک کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. بائی الیکشنز اناؤنس ہو گئے اور غالباً 4 جون سے انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کرنے کا